नमस्कार मित्रों। अच्छा भी लगता है कई बार जब श्रोता या दर्शक किसी भी वैचारिक प्रस्तुति के साथ मन से जुड़ते हैं। अच्छा भी लगता है, सुखद भी लगता है, लेकिन तब ये भी लगता है कि जो कुछ हमने उनसे बांटा वो अधूरा था। कुछ एक बातें श्रोताओं ने, दर्शकों ने और विद्वानों ने आगे बढ़कर उठाई हैं उस एपिसोड के बारे में, उस प्रस्तुति के बारे में जो महारास के नाम से कुछ दिन पहले आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की थी, कुछ बातें आपसे बांटी थी। लेकिन उसके बाद मित्रों ये एक अजब पहलू है जिसकी सराहना करनी चाहिए कि कितने सौहार्द हैं विद्वान, जो सौहार्द वाले हैं, कितने विद्वान पुरुष भी, कि उन्होंने इस वस्तु के जो अभाव थे, जो कमियां थी, उनकी ओर भी संकेत किया। साथ ही इसकी प्रशंसा इन मानों में की कि ऐसी प्रस्तुति जो है वो बार बार दी जानी चाहिए, नए नए रूपों में दी जानी चाहिए, नई नई व्याख्याओं के सामने साथ दी जानी चाहिए। उस दिन मित्रों महारास की बात हमने की। महारास क्या है इस बारे में चर्चा उस दिन हम कर चुके हैं, और महारास के बारे में थोड़ा सा ज़रूर अलग से भी करना पड़ेगा कि महारास वो नृत्य, वो महान नृत्य जिसमें अद्वैत स्वरूप में कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। कृष्ण सब में विलीन हो जाते हैं और सबको ये सुखद एहसास देते हैं कि मैं सिर्फ केवल आपके साथ हूँ। जो भी उनकी भक्ति में डूबता है कृष्ण उनके साथ हो जाते हैं, और होते भी ऐसे हैं जैसे एक पूर्णत्व का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं मन में घर कर जाता है। मुझे ये बात करते हुए मुझे एक प्रसंग याद आता है, भागवत पुराण में ही है कहीं। नारद जी एक बार ब्रजभूमि में घूमते घूमते चले गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक गोपी आंखें बंद करके बैठी हुई है, और काफ़ी देर नारद जी अपनी वीणा को विश्राम देकर एक तरफ रख के उसकी तरफ एकटक देखते रहे, पर गोपी निरंतर उसी साधना में आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी, ध्यान मगन बैठी थी। और नारद जी रहा नहीं गया, उन्होंने कहा नारायण नारायण, अरे माता ये क्या कर रही हो? ये कृष्ण तो साक्षात तुम्हारे सामने, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवेश में हैं। तुम उनके ध्यान में इतनी लीन हो, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या रहस्य है। जब कृष्ण साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के परिवेश में घूम रहे हैं, लोग उनके दर्शनों का आनंद उठा रहे हैं, और तुम ध्यान मगन होकर आंखें बंद करके उसी को याद किए जा रही हो, तो क्या है ये? तो गोपी ने आंखें खोल कर रहा कि प्रणाम महाराज, मैं स्थिति स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं ध्यान मग्न नहीं थी, मैं कोई ध्यान नहीं कर रही। मैं इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि ध्यान के माध्यम से किसी तरह इस कृष्ण को अपने अंदर से निकालूं। कृष्ण मेरी बुद्धि में समाये हुए हैं। बुद्धि में समाने का संकेत भ्रमर गीत में सूरदास ने भी किया है, जब वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन नाही 10-20, कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईस। तो ये जो भ्रमर गीत का उल्लेख है ये भी उसी बात की ओर संकेत करता है, और ये गोपी का जो सामान्य संवाद है ये भी इसी बात की ओर संकेत करता है कि गोपी स्पष्टीकरण देती है कि नारद जी महाराज ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण को बहुत ज़्यादा ध्यान मगन हूँ, उसके ध्यान में बैठी हूँ या उसी को याद कर रही हूँ। मैं तो उसको अपनी बुद्धि से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं उसके आत्मा में, जो मेरी आत्मा में रच बस गया है, उससे भी मुक्ति पाना चाहती हूँ, मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। और उस वक्त नारद की आंखों से आंसू आ गए कि इतनी लीन गोपी जो अपनी बुद्धि में, अपने मानस में, अपनी आत्मा में, अपनी अंतस में कृष्ण के अलावा कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही, उससे मैं क्या तर्क करूँगा। और नारद ने उसको प्रणाम किया और इतना ही कहा कि तुम धन्य हो गोपिका, जो सुख ब्रह्मा को भी नहीं मिला, जो सुख बड़े बड़े देवताओं को भी नसीब नहीं होता, वो सुख तुम्हारे पास तो है। वे लोग कृष्ण की आराधना करते करते अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं, ऋषि लोग, भक्त लोग, देवता लोग, स्वयं ब्रह्मा भी,
और स्वयं भगवान शंकर भी उनके महारास में भाग लेने के लिए व्याकुल थे। और वो तुम्हारे भीतर इस गहराई तक कृष्ण बैठा हुआ है, तुम बैठा चुकी हो, ये बात तो बड़ी अद्भुत है। और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि तुमने मुझे वाकई ये जो है अद्वैत का जो रहस्य है वो बड़ी सहज भाव से, बड़ी आसानी के साथ समझा दिया। मित्रों, इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कणुप्रिया का। उस दिन भी किया था लेकिन विस्तार का अभाव था। और कणुप्रिया में एक स्थान पर इसका जो 5वां गीत है उसमें कणु प्रिया अर्थात राधा कुछ भावनाएं इसी महारास को लेकर व्यक्त करती है कि यह पछतावा अब मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई, कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई, कि जो चरण तुम्हारे वेणु वादन की लय पर तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे, वे अब घर की ओर उठ कैसे पाए। मैं उस दिन लौटी क्यों, कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई। तुमने तो उस रास की रात जिसे भी अंशतः आत्मसात किया उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया। तुमने उस रास की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया उसे संपूर्ण बनाकर अपने अपने घर वापस भेज दिया। पर हाय, वही संपूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है तुम्हारे लिए। कैसे हो जी तुम, जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के एक गहरे आलाप से मदोन्मत मुझे खींच बुलाते हो, और जब वापस नहीं जाना आना चाहती तो मुझे अंशतः ग्रहण करके संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो कि मेरी सांवले समुद्र, मैं तुम्हें कभी माफ़ क्यों नहीं पाती। ये एक मनस्थिति ऐसी है जिसका उल्लेख सभी संतों ने, जिन्होंने भी महारास को महसूस किया है, महारास की अंतस चेतना को महसूस किया है, उन सब ने अभिव्यक्ति उसको दी है। और सबसे बड़ी एक विशेष अभिव्यक्ति का जिक्र नहीं करेंगे तो बात फिर अधूरी रह जाएगी, फिर हमें तीसरे प्रकरण की ओर लौटना पड़ेगा। वो है सूरदास जी की। सूर सागर के 10वें स्कंद में एक पद आता है और कि मानो माई घन घन अंतर्दामिनी। अब संबंधों के बारे में, अद्वैत के बारे में इससे ज़्यादा वैशिष्ट और कोई भी साहित्यकार, कोई भी कवि, कोई भी चिंतक, कोई भी भक्ति मग्न कवि कैसे देगा कि मानो माई घन घन अंतर्दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन भीतर, सरद सुहाई जामिनी। कि मन की घन दामिनी, दामिनी घन भीतर, और शोभित हरि ब्रज भामिनी कि जमुन पुलिन, मल्लिका मनोहर, सरद सुहाई जामिनी। अब सीधा सा बात, सीधी सी अर्थ है कि जैसे कृष्ण तुम्हारे साथ या उस महारास की माहौल में बिल्कुल एक अनुभूति ऐसी है जैसे बिजली में बादल और बादल में बिजली। आप दोनों को, संबंधों को, दोनों के संबंधों को आप अलग अलग रूप से देख भी नहीं पाते। और मित्रों, यही था वह महारास जिसकी कल्पना जो है वो आज भी विद्वानों को भी उद्वेलित करती है, भक्तों को उद्वेलित करती है। काव्य रस के जो रसिक लोग हैं उनको भी उद्वेलित करती है, और उन लोगों की भी उद्वेलित करती है जो बड़े सहज भाव से महारास का अर्थ, महारास का मर्म समझना चाहते हैं। धन्यवाद।